नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं 7 इंजेक्शन। सबसे पहले हम जानते हैं कि 7 इंजेक्शन क्या होते हैं और ये हमारे बिजनेस में क्यों ज़रूरी होते हैं। 7 इंजेक्शन उसी तरीके से होते हैं जैसे जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी बीमारी को देखता है और बीमारी को देखने के बाद आपको इंजेक्शन लगाता है। और अगर डॉक्टर सही टाइम पे सही इंजेक्शन ना लगाए तो शायद आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। ये वीडियो में जो 7 इंजेक्शन नाम रखा गया वो इसलिए रखा गया है कि जब भी हमारा पार्टनर ट्रेनिंग के लिए आता है तो जो 7 इंजेक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ उस इंजेक्शन को कब कहाँ कैसे यूज करना है आपको, और जब ज़रूरत है उसी टाइम के अंदर उस चीज़ को बताना, तभी जा कर के कोई चीज़ वैल्यूएबल हो पाती है। जब हमारा पार्टनर ट्रेनिंग के अंदर आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल होते हैं और उन सवालों के जवाब हमें कब कहाँ किस तरीके से देने होते हैं वो आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। 7 इंजेक्शन का सिंपल फंडामेंटल ये होता है, सिंपल मतलब ये होता है कि भाई जब आपका पार्टनर पहले दिन, आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि पहले इंजेक्शन को कब इस्तेमाल करना है, दूसरे को कब, तीसरे को कब, चौथे को कब, पाँचवें को कब और छठवें को और सातवें को कब। एग्जैक्ट आपको प्लान बताऊंगा मैं। और अगर आपने सही तरीके से यूज किया तो डेफिनेटली आपको अपने पार्टनर की हैंडलिंग करने में, क्लोजिंग करने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। सबसे पहले हम बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि पहला इंजेक्शन कौन होता है। पहला इंजेक्शन होता है वैल्यू ऑफ चांस, और ये आपको तब यूज करना होता है जब आपका पार्टनर ट्रेनिंग के अंदर पहले दिन आता है। तब नाइट में आपको अपने पार्टनर को रूम में लेकर के बैठना और कागज़ पेन में समझाना होता है कि दोस्त ये मौका जो है वो सिर्फ आपको मिला है, बिकॉज आपकी तरह और भी बहुत सारे लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ था बट बहुत सारे लोगों को फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है और आपको ये मौका मिला है। तो दोस्त ध्यान रखना, इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल करना, क्योंकि मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता। आपके साथ ट्रेनिंग में और भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे लेकिन सिलेक्शन कुछ लोगों का ही होगा, इसलिए ट्रेनिंग को प्रॉपर ध्यान से सुनना, समझना, ताकि तेरा सिलेक्शन हो सके। ये आपको वैल्यू ऑफ चांस की वैल्यू पहले दिन बतानी है। इसके बाद आता है सेकंड, विल ड्रीम, यानी कि जब आपके पहले दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है पार्टनर की, पार्टनर पहले दिन जॉब और बिजनेस के बारे में समझता है और भी बहुत सारी चीज़ें समझता है, टारगेट्स के बारे में समझता है, बहुत सारी चीज़ें समझता है। और टारगेट्स के अंदर उसको ये बताए जाते हैं कि आपको ये टारगेट्स बना के लेके आना है। रिच मैन रिच क्यों होते हैं, उनकी लाइफ में टारगेट्स होते हैं। तो वहाँ पर फिर आपको बताना है कि बिल्ड ड्रीम, लाइफ के अंदर बड़े सपनों का होना क्यों ज़रूरी है। और वहाँ पर आपको बताना है कि भाई हर एक इंसान जो बड़ा बना है उसने पहले अपनी लाइफ के अंदर बड़ा सोचा है, क्योंकि जब इंसान लाइफ में बड़ा सोच सकता है तभी वो इंसान लाइफ में बड़ा कर सकता है। जो इंसान लाइफ में बड़ा सोच नहीं सकता वो कभी बड़ा कर नहीं सकता। इसके बाद आता है तीसरा, वैल्यू ऑफ सिस्टम। तीसरे दिन की ट्रेनिंग के अंदर आपको बताना है कि दोस्त आज प्रोफाइल दिखाना है आपको एसएस के और एबीओ के, और वहाँ पर आपको बताना है कि दोस्त, क्योंकि हमारा पार्टनर कई बार ये सवाल करता है ना दूसरे दिन या तीसरे दिन की, यार इतना घुमा फिरा क्यों रहे हैं, ये सीधी बात क्यों नहीं कर देते। तो वहाँ पर आपको बताना होता है कि भाई हर एक चीज़ का प्रॉपर सिस्टम होता है। कोई भी चीज़ अगर बनी है ना तो वो उसके पीछे एक सिस्टम जुड़ा होता है। अगर कोई भी चीज़ आपको सीधे बता दी जाएगी तो शायद वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। आप सोच के देखो, एक सिस्टम की बदौलत ही इतना बड़ा एम्पावर चल रहा है, इतना सब कुछ मैनेजमेंट चल रहा है, इतना देश चल रहा है, वो सब क्या है, एक सिस्टम का हिस्सा है भाई। अगर सिस्टम के साथ उसको ना किया जाए और सीधा रख दिया जाए ना तो वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगे। सेम चीज़ हमारे भी 10 सिस्टम है और इन 10 सिस्टमों में आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको पावर ऑफ सिस्टम के तौर पे बताना है। इसके बाद अगला जो 7 इंजेक्शन आता है वो होता है जिपर माउथ। अब ये जिपर माउथ आपको कब यूज करना होता है, ये जब आपका तीसरे दिन की ट्रेनिंग होती है या जहाँ पर 3 दिन की ट्रेनिंग होती है वहाँ पर दूसरे दिन की ट्रेनिंग के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। जब आपका पार्टनर शॉपिंग को सुनता है, शॉपिंग को सुनने के बाद वो आपसे सवाल करता है कि यार तूने मेरे को पहले नहीं बताया, ऐसा वैसा, तो वहाँ पर आपको इस सिस्टम का इस्तेमाल करना होता है कि यार सही बोल रहा है तू, मैं तेरी बात को समझ सकता हूँ। और दूसरी बात है कि कोई भी चीज़ का एक सही समय होता है, सही सुनिश्चित टाइम होता है, और उस सुनिश्चित टाइम आने के बावजूद, आने पर ही वो चीज़ का बताना हमारे लिए सही होता है। और जिपर माउथ का मतलब मुंह तोड़ जवाब देना होता है, सिंपल सी बात ये है। लेकिन इसको गलत तरीके से आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप किसी की बेइज्जती नहीं करना है आपको। पहले मैंने जो आपको पुरानी वीडियो के अंदर बताया हुआ कि पहले सामने वाले पर्सन को फील करना है, समझना है। बट यहाँ पर जिपर माउथ का मतलब थोड़ा सा दूसरी तरीके से होता है। लोग इसको उल्टे तरीके से हो जाते हैं कि मुँह में जवाब दे देते हैं कि जब कोई बंदा बोलता है कि भाई मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है या तूने पहले नहीं बताया, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। अगर तुझे पहले बता देते तो यहाँ पर आ जाता क्या, मतलब और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ गलती नहीं करना है।
इसके बाद ये आपके 4 चीज़ें हो गई। इसके बाद अगला 5वां से जो इंजेक्शन होता है वो होता है टी अप एंड शेयरिंग। जब आपके पार्टनर सारा प्लान देख लेता, सीख लेता, समझ लेता, तो फिर आप अपने पार्टनर को टी अप एंड शेयरिंग करनी होती है और उसको बताना होता है, अपनी लाइफ की जर्नी बतानी होती है कि भाई मैं भी जब इस बिज़नेस के अंदर आया था तो मेरे भी घर के हालात ठीक नहीं थे, परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी। और बाकी ऐसे एबीओ का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं और वो एग्जाम्पल लेने के बाद आप उसको बता सकते हैं कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो हमसे भी बुरी कंडीशन से निकल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन उन लोगों ने बस इस चीज़ को समझा है, देखा है और जानने के बाद ही फिर वो आगे बढ़े हैं। मतलब आपको एसेस एबीओ की प्रोफाइल का टी अप करना है और अपनी शेयरिंग करनी होती है। इसके बाद होता है मीट विद स्मार्ट सीनियर। ये जो आपका 6वां से इंजेक्शन होता है, ये आपका जब पार्टनर ज्वाइन हो जाता है, जब आपका ब्रिज ज्वाइन हो जाता है, प्रोस्पेक्ट ज्वाइन हो जाता है, तो उसके बाद आपको यूज़ करना होता है कि मीट विद स्मार्ट सीनियर। आपको लोगों से मीटअप करवाना था क्योंकि वो आपके टीम का हिस्सा बन चुका है। अगर मान लीजिए आपकी टीम का हिस्सा बन चुका है और अगर आपने उसको मीटअप नहीं करवाया, लोगों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तो वो अकेला-अकेला फ़ील करेगा ऑफ़िस के अंदर और वो उसको बेचैनी होगी कि यार मैं कहाँ आ गया, मैंने बिज़नेस ज्वाइन करके सही किया है, गलत किया। बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं, इसलिए ध्यान रखना होता है मीट विद स्मार्ट सीनियर। आपको लोगों से मीटअप करवाते रहना है। इसके बाद लास्ट ऑफ द एंड होता है कम बैक टू लर्न। आपको यहाँ पर अपने जो अब आपका डाउनलाइन बन चुका होता है या टीम मेंबर होता है, तो उसको आपको अब लर्निंग के लिए भी उसको एक्साइटमेंट उसके अंदर डालनी होती है। और कम बैक टू लर्न के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप उसको यूट्यूब के बारे में, सीनियर मीटअप के बारे में, है ना, बुक्स के बारे में, वीडियोज़ के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि भाई कोई भी काम होता है उस काम को सीख करके ही किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग मिस्टेक करते, गलती करते हैं कि भाई वो काम को स्टार्ट करने के बाद बिना सीखे समझे ही मार्केट में कूद जाते हैं और फिर जब सामने से लोग उनसे क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, तो वो सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाते। अब जब सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं देंगे तो सामने वाला पर्सन सेटिस्फाई नहीं होगा और जब सामने वाला पर्सन सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो ट्रेनिंग के लिए नहीं आएगा और जब ट्रेनिंग के लिए नहीं आएगा तो फिर मैं ये सोचूंगा कि यार ये मैंने बिजनेस करके ज्वाइन करके सही किया है, गलत किया है। तो इसीलिए आपको अपने पार्टनर को, अपने डाउनलाइन को सिखाना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए बोला जाता है कि भाई कम बैक टू लर्न, यानी कि सिखाना ज़रूरी है जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है। और ये थे हमारे 7 इंजेक्शन। इनका मैंने आपको बता दिया कि आपको कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल करना है। अगर इनका सही तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने पार्टनर हैंडलिंग में, आपको क्लोजिंग करवाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने अपलाइन, क्रॉस लाइन सीनियर को आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अपने नए डाउनलाइन को इस वीडियो को ज़रूर दिखाएं ताकि जब भी उसका प्रोस्पेक्ट आए तो वो अपने प्रोस्पेक्ट को सही तरीके से हैंडल कर पाए। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अगला अपना सुझाव ज़रूर दें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।